ये शादी नहीं होगी। पापा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये शादी नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत आपके हाथों में है, ऐसा मत कीजिए। Hello. मुझे शक है ये तुम्हारे बारे में नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। अरे अगर मैं एक बार बताऊं तो क्या तुम समझ नहीं पाओगे? वो हमेशा ऐसा ही रहता है।
जब तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है तो मौत करीब आने लगती है। तुम मौत से प्यार कर सकते हो। यही वो सबक है जो जिंदगी ने मुझे सिखाया है। लेकिन अब जीने की ना तो इच्छा है और ना ही ताकत। आत्महत्या करने जैसा मन कर रहा है। मैं दिन ब दिन थकती जा रही हूँ। जिंदगी छोटी है, कहते हैं इसे अच्छा बनाओ। मैं स्वर्ग और नर्क की बातों में यकीन बिल्कुल नहीं करती। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं जिंदगी का मजा लेना चाहती हूं। लेकिन अगर सब कुछ मेरे हिसाब से हो तो पैसे की कोई इच्छा ही नहीं रहती। जब तक तुम ये लेटर पढ़ोगे तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। अब आत्महत्या की वजह है मेरे पास। यहाँ कोई नहीं है। हम सभी अलग अलग तरीकों से पैसा कमाते हैं। हम सभी की अलग अलग इनकम और लाइफ कंडीशंस हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो हम सभी को एकजुट करता है। अरे शुक्रिया भगवान। जीत का मौका, वाहिद जैकपॉट की संभावना। मिल गया, पूरा मिल गया आज। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अभी भी एक परिवार हैं। कौन? देवराज! देवराज! देवराज!
देवराज! देवराज! देवराज! देवराज! क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपैट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपैट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। क्या हुआ मैडम? कोई आवाज सुनी? क्या हुआ मैडम? देवराज, आप चिल्लाई क्यों? अरे नहीं, ये कौन है मैडम? क्या तुमने उसे मार डाला? नहीं। मुझे शक था कि उसके साथ कुछ हुआ है। तुम किसे बुला रहे हो? पुलिस? पुलिस? मुझे बताओ मैडम, तुमने दरवाजे की घंटी क्यों बजाई? तुमने मुझे बुलाया था, है ना? मुझे कुछ काम था। अब सब ठीक है। बताओ ये क्या है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे कुछ काम था। अब तुम जाओ, मुझे सोना है। जाओ तुम, मैंने बोला। तुम इतने डरे हुए क्यों हो?
डरी हुई? नहीं, नहीं तो अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं अंदर नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें बता तो रही हूँ, तुम जाओ, अब अपना काम करो तुम। मुझे नींद आ रही है। ठीक है मैडम, कुछ तो गड़बड़ है। प्लीज जाओ। ठीक है मैडम। प्लीज उसे गोली मारो। देवराज, चुप रहो, चुप रहो, सिक्योरिटी। चुप रहो। तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। तुम्हें किसने बुलाया? किसी ने नहीं, मैंने आया। क्यों? माफ करना। तुम क्यों आए हो? तुम्हें मारने के लिए। मुझे मारने के लिए? मैं तुम्हें सच तुम मुझे बता रहा हूँ। मारने आए हो? सच। मुझे याद है तुमने मुझे मारा था। फिर चाकू? हाँ, मैं डर गया था। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें चाकू दिखाऊंगा तो तुम डर जाओगी। मैं तुम्हें मारने आया हूं। अगर तुम कुछ गलत करोगी और मुझे मार दोगे, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा क्या? क्या? देखो, मुझे बीपी की दिक्कत है। प्लीज बंदूक नीचे रख दो। बंदूक नीचे रख दो। थैंक यू, थैंक यू। मुझे बताओ। अंदर जाओ, अंदर जाओ। जाओ। प्लीज माफ करना। जाओ प्लीज, माफ करना। उसे लो। हे, माफ कर दो। मुझे नींद आ रही है। मैं चाय नहीं पी सकता हूँ। हे, मेज नहीं, जाओ जाकर फर्स्ट एड किट उठाओ। ये माफ करना, माफ करना। वॉश बेसिन के पास जाओ, जल्दी। बैंडेज। इसे लो। फोन उठाओ और उसे स्पीकर पर रखो। रखो रखो। हेलो गौदरी, मैं कितनी परेशान थी, तुम्हें पता है? तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। बोलो। मुझे फोन आया है। तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं आज रात बिजी रहूंगा। हाँ, लेकिन तुम मेरी यादों में बहुत ज्यादा आते हो।
एक किस दो ना, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, देखो। सिर्फ एक किस। दो ना। क्यों, सब कुछ खत्म हो गया? वाह, आओ, चलो चलो। नहीं, कौन है वो? मेरी पत्नी नाम? रोशनी। मैंने तुम्हारा नाम पूछा। प्रताप, 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 क्या? प्रताप। फोन दो मुझे। नहीं, फोन दो। मेरा फोन। मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। दो मुझे, दो। मैडम, मुझे जाने दीजिए प्लीज। तुम जा सकते हो, लेकिन जेल जाओगे। मैडम, उससे गलती हो गई, मुझे मुझे माफ कर दो। क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें माफ करने वाली हूँ? हाँ, मैडम प्लीज, किसका फोन आ रहा है? पुलिस। मैडम, मैं आपको मारने नहीं आया हूँ मैडम, प्लीज प्लीज मुझे सुन लो। तुम पर क्यों यकीन करना चाहिए? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्या तुम सोचते हो कि मैं बेवकूफ हूँ जो तुम जैसे झूठ पर यकीन करूंगी? मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? मैं झूठा नहीं हूँ। मैं पहली बार अपराध करने आया था, इसीलिए पकड़ा गया। मैं फिर कभी कोई अपराध नहीं कर सकता। आओ, जल्दी जाओ। मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम, मैडम प्लीज। मैडम, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? मैं फिर कभी कोई अपराध नहीं कर सकती। मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैडम प्लीज 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 को मत बुलाइए मैडम, प्लीज प्लीज। अगर रोशनी को इस बारे में पता चल गया, वो मुझे बाहर डालेगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज मुझे जाने दो। मैडम, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। अगर तुम हंसना चाहती हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा। वो क्या है? हत्या? तुम्हें मुझे मारना होगा। तो मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो? क्या कोई चोर को बंदूक देकर मजाक करेगा? मैडम, मैडम मैं चोर या हत्यारा नहीं हूं। तुम अपनी बंदूक रखो। अगर तुमने दरवाजा खोला तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। मुझे मार दो और चाबी रख लो। मैडम, मैं एक साधारण आदमी हूं। मैंने 20 लोगों को भी नहीं मारा और मैंने कभी चींटी भी नहीं मारी। तुम खुद को मारने को कह रही हो? खुद को? तुम मुझे नहीं मारोगे? रुको, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। इसे करो, करूँ फोन? करो इसे। चलो, मैं इंतजार कर रहा हूं।
तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मैम? अगर मैंने पुलिस को बुलाया होता तो वो अब तक आ गए होते। मैंने एक गलती की है मैडम, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। अगर तुमने दरवाजा खोला तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। चुप रहो। मैम मेरी बात तो सुनो। हे, चुप रहो। हे हे, हे, चुप रहो। क्या तुम मेरी बात सुनोगे? मुझ पर नाराज मत हो। देवराज, देवराज। मैडम, हे, उठो, उठो, चलो जाओ, जल्दी, जल्दी जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अपने मुंह से आवाज मत निकालना। ठीक है मैम। तुमने मुझसे कहा था कि मुझे शोर नहीं मचाना चाहिए। इसका मतलब है मेरा शोर। बिल्कुल। अगर तुम्हारी आवाज बाहर आ गई तो सिक्योरिटी वाले आ जाएंगे। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। समझने की कोशिश करो, समझे? जाओ मैडम। बाकी की जिंदगी के लिए चाहे तुम मुझे मार दो या जेल जाओ, ये तुम तय करो। क्या ये मुझे बचाने का मौका है या फिर पकड़े जाने का प्लान? देवराज, जी मैडम। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं? क्योंकि तुम चिल्लाए। नहीं, मैं नहीं चिल्लाई। सिर्फ तुम ही नहीं, किसी और ने भी चिल्लाया। मैं तो टीवी देख रही थी। टीवी? तुम क्या देख रहे थे? वहां ठीक है, छोड़ो, जो चाहो देखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो लोग काम नहीं करते वो रात में टीवी देखते हैं। प्रताप, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मुझे बाहर जाने दीजिए। बाहर जाने का एक ही रास्ता है। तुम मुझे क्यों सता रही हो? क्योंकि तुमने मेरा प्लान बर्बाद कर दिया। कौन सा प्लान? आत्महत्या करने का प्लान। मैं आत्महत्या कर रही हूँ। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या तुम आत्महत्या करने का प्लान बना रही हो? मेरे लैपटॉप में एक डेथ नोट है। क्या तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे छोड़ दो और आत्महत्या कर लो, जाओ। मैं खुद को गोली मारने से डरती हूँ। तुम मुझे गोली मारने की कोशिश कर रही थी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा था? दूसरों पर गोली चलाना बहुत आसान है, लेकिन हमारे लिए खुद को मारना मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। तो फिर मुझे मार दो ना, मारो। पिता, नो, मैं रोशनी को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। गलती कर रही हो। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, ये गलती नहीं है। तुम मुझे धोखा देने आए हो क्या? ये गलती नहीं है। ये मेरी गलती है। ये भी मेरी गलती है। ये लो।
तुम गलती कर रही हो। मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगी या फिर जेल चली जाऊंगी। मुझे मारने के बाद तुम्हें जेल जाने की जरूरत नहीं। मुझे मार दो और बंदूक मेरे हाथ में देकर चले जाओ। मैं आत्महत्या कर लूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं, मारो गोली, मारो गोली। तुम नहीं कर सकते। रुको, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। देवराज, देवराज। प्रताप, भागने की कोशिश मत करो। तुम मुझसे बच नहीं सकते। मेरे पास तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। मुझे मारने के लिए तुम्हें सजा मिलेगी, समझे तुम? हाथ खोलो मेरा, हाथ खोलो। अगर तुम मुझे मार दोगी तो मैं ये जगह नहीं छोड़ पाऊंगी। क्या हुआ? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, पहला महीना। तुम मरना चाहती हो? इसीलिए मैं मरना चाहती हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है?
डिवाइन सॉल्यूशन हमारी कंपनी है। हमारी कंपनी का एवरेज नंबर एक पोजीशन सागर द्वारा दिया गया है। उनके डेडिकेशन और डिसिप्लिन न सिर्फ मेरे पापा को बल्कि मुझे भी खुशी देते हैं। गुड मॉर्निंग। आई लव यू। माफ करना, तुम्हें क्या हुआ? तुमने कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस तुम्हें गुड मॉर्निंग कहा। मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे हम यहाँ क्यों हैं? ये किसका घर है? ये मेरे पापा की तरफ से एक गिफ्ट है। क्या ये इतना महंगा है? वो चाहते थे कि हम खुश रहें। आओ। नहीं। आओ ना। अरे आओ भी। मैं कई सालों से इसका सपना देख रही हूँ। जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अतीत में जी रही हूँ। सागर और मेरी शादी के बाद दुनिया की सारी खुशियाँ मेरे पास आ गई। ये मैं जीत गई, तुम हार गए। तुम हार गए, हार गए। ठीक है। तुम हर बार मुझे जिताकर खुश क्यों हो जाते हो? जब तुम जीतते हो तो तुम खुशी से मुस्कुराते हो। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा खुशी बनी रहे, यही मेरी इच्छा है। एक मिनट रुको। तुम मंजू चाचा हो? हेलो मंजू अंकल, तुम कैसे हो? क्या? लेकिन कैसे? क्या बात है सागर? तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया क्या? अपनी जगह पर।
वो नहीं रहे। मेरे पापा की मौत के बाद सारी खुशियां मेरी खत्म हो गई। मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ। ये मेरी फेवरेट शर्ट है। इसमें तुम अच्छे दिखोगे। आज ही इसे अपने ऑफिस के लिए पहनो। तुम्हारी सबसे अच्छी मीटिंग होगी। ओह, माफ करना, मुझे देर हो गई। खाना तो खाकर जाओ ना। एक अच्छी खबर है। मुझे लगा था कि कंपनियों की जिम्मेदारियों की वजह से शायद सागर बदल गया है, लेकिन लगता है इसकी वजह कुछ और ही थी। उसकी वजह कुछ और थी। ये कौन है? ये कौन है, मैं पूछ रही हूँ। ये कौन है? रागनी। रागिनी कौन है? रागिनी का मतलब सेक्रेटरी है ना? मैं उसको ऑब्जर्व करती रही हूँ। 90% कॉलें उसी की तरफ से आती हैं। रात को 2 घंटे तुमने उससे बात करी है। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है? ये मेरी जिंदगी की दिक्कत है। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। क्या तुम अभी जानना चाहती हो? हाँ, एक रिश्ते में है और तुम्हें पता है मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। शादी? और हमारी शादी के बारे में क्या? शादी, ये सब तुम्हारे पैसों की वजह से है मेरे प्यार। सागर, क्या तुम्हें और ज्यादा जानकारी चाहिए? उस दिन से ये घर मेरे लिए जेल जैसा हो गया। अगर मैं मौत के बारे में सोचना बंद कर दूं, तो मैं हर दिन का दर्द देख चुकी हूँ। यहां साइन करो। क्यों? क्या तुम पढ़ना और साइन करना नहीं जानते? पढ़ने के बाद भी मैं साइन नहीं करूंगी। मुझे अपना हाथ दो। बस करो। अपना हाथ मुझे दो। छोड़ो, आगे छोड़ो। छोड़ दो। अगर तुम साइन नहीं भी करते हो तो भी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारी प्रॉपर्टी कैसे लेनी है। हेलो, चाहे तुम किसी को भी बुला लो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा फोन यही है। अब से तुम सिक्योरिटी देवराज के अलावा
किसी को फोन नहीं करोगी। मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती। मैं तय करूंगा तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। मुझे तब पता चला कि सिक्योरिटी देवराज सागर के साथ है और सिर्फ वो ही जानता है सिचुएशन को। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। सच में, जब तक वो जिंदा है उसके पापा ने उसकी प्रॉपर्टी और पैसे को वसीयत कर दिया है। मौत से पहले ये इच्छा अलग होती है। अब छोड़ो उसे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं 2 दिन के लिए मुंबई जा रहा हूं। जब तक मैं वापस आऊंगा, क्या तुम समझे? इसे आत्महत्या साबित करने के लिए सागर को ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। बच्चे के बारे में क्या? चाहे कुछ भी हो, उसे जन्म के दिन से ही मरना है। ये उसकी इच्छा है, यह ना हो जाए, लेकिन मौत मेरी इच्छा होनी चाहिए। प्लीज प्लीज मुझे मार दो, प्लीज प्लीज मुझे मार दो, प्लीज मुझे मार दो। तुम चिंता मत करो, क्योंकि इस घर में मेरी ज्यादा उंगलियों के निशान नहीं है। मुझे जेल जाना पड़ेगा फिर। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इसका ध्यान रखूंगी। माफ करना। अच्छे से साफ करो, ठीक है? ये लो। माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्या तुमने नहीं कहा था उंगलियों के निशान साफ करने के बाद तुम मेरी मदद करोगे? मैंने कहा कि मैं उंगलियों के निशान ढूंढूंगा। मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता। नहीं, क्या ये तुम्हारी मदद करने के लिए मजाक थे? ये तुम्हारी मदद के लिए एक मजाक है। दरवाजा खुला है, तुम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती। मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बहुत इन्फ्लुएंस है। अगर मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी तो कुछ हल नहीं होगा। सबसे पहले तुम वापस क्यों आए?
मुझे मरने के लिए छोड़ दो। मुझे ये पता था। मैं तुम्हें मरने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ, बताओ। ये मेरी जिंदगी है, मेरी इच्छा है कि मैं जीऊं या मर जाऊं। ए, तुम ये जानती हो बच्चों के बारे में क्या? क्या बच्चे को जन्म से पहले मर जाना चाहिए? क्या ये गलती है? ऐसा इसलिए कि तुम्हारे पेट में बड़ा हो रहा है। 2 दिन और है। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा प्रताप। जीने के हजारों रास्ते हैं मैडम, हजारों। मेरे सारे रास्ते खत्म हो गए। मेरे पास एक ही रास्ता है। कौन सी आत्महत्या? आत्महत्या का। तुम मुझे ये सब बता रहे हो? तुम मुझे मारने क्यों आए हो? हाँ, ये मेरी गलती है, मैं इसे मानता हूं। लेकिन ये जानने के बाद कि ये तुम्हारी गलती है, तुम वही काम कर रही हो। मेरी मौत मेरे साथ खेल खेल रही है। तुम ये दर्द बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। मैं समझता हूं तुम मुझ पर यकीन करोगे या नहीं। मैं तुम्हारी सिचुएशन को तुमसे अच्छे से जानता हूं। मैं ये काम करने नहीं आया था, बिल्कुल। मैं ये काम करने आया था तो मेरा दिल रुक गया। भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं करता। भगवान हमें वो सब कुछ नहीं देगा जो हम मांगते हैं। अगर हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो हम उसे भूल जाएंगे फिर। समझे? हमें वो देगा जो हम नहीं मांगते कभी। मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। क्या से क्या हो गया? मैं बस 1 ही महीने जिंदा रहूंगा। मुझे लग रहा है मैं खुद को खो रहा हूं, बस खो रहा हूं। मेरे से अच्छा मौत के बारे में कौन जान सकता है मैडम? कौन समझेगा मौत कैसा? ये जानने के बाद कि मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी। मैं उस आवाज को सुन सकता हूं। मेडिकल साइंस के हिसाब से मेरी मौत बिल्कुल पक्की है। मैं जिंदा रहने के लिए लड़ रहा हूं मैम। दिल्ली के एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर बड़ी सर्जरी की जाए तो फेफड़ों को जिंदा रखने का मौका मिल सकता है। तुम जानती हो या नहीं, भले ही तुम वहां खड़े रहो, भले ही तुम लेट जाओ और सो जाओ, लेकिन अगर तुम्हें दिल का दौरा पड़ता है तो तुम्हें अस्पताल से बहुत सारा पैसा मिलेगा। इसलिए मैंने सभी से पैसे मांगे, उनसे भी जो जानते थे और उनसे भी जो नहीं जानते थे। किसी ने नहीं दिए। अगर मैं पैसा देकर मर जाऊं तो मुझे पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा।
मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जिस जिंदगी में यकीन करता था, इसी वजह से मैं यहां चोरी करने आया था। इसलिए ही मैं यहां चोरी करने आया था। अगर मैं तुम्हारी तरफ देख लूं तो क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहोगे? इसका मतलब है कि मुझे जीना है। कम से कम तुम्हारे पास एक ऑप्शन तो है। मुझे नहीं पता क्या करना है। मैं नहीं जानती मैं क्या करूं। हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे पेट में है। तुम हर जगह ढूंढ रही थी। मुझे डर है कि ये भी 2 दिन में खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये सब तुम्हारा भ्रम है मैम। तुम्हें आखिरी सांस तक अपनी जिंदगी के लिए लड़ना है। अगर किसी को पता नहीं चलेगा तो क्या होगा? अब मेरी तरफ देखो। सभी डॉक्टरों ने कहा कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन किसी डॉक्टर ने मुझे हिम्मत दी। लेकिन मुझे हिम्मत किसने दी? मैं यहां हूं। मैं ऑपरेशन के लिए दिल्ली जा रहा हूं। अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मेरे साथ आ जाओ। चलो कोई रास्ता ढूंढते हैं। तुम क्या सोच रही हो? अगर सागर को पता चल गया तो क्या होगा? क्या अपनी जिंदगी खोने के लिए तैयार हो? मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चिंता मत करो। तुमने जो झूठ मुझसे कहा उस पर मैं कैसे यकीन कर सकती हूँ? अगर तुम मुझे बंदूक से गोली मारने के बाद भी जिंदा हो तो तुम झूठ पर यकीन कर सकती हो। मैं जाकर अपने कपड़े बदलती हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो। Hey!
देवराज, तुमने क्या किया प्रताप? ये कैसे हुआ? मैंने उसे नहीं मारा, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो अब क्या करोगे? तुम्हारी देखभाल करने वाला कौन है? मैं तुमसे कब से कह रही हूँ, मुझे मार दो और पैसे लेकर चले जाओ। तुम ऐसे नहीं कर सकते। मैंने तुम उसे उसे गोली, मार नहीं मैंने उसे सकते। नहीं मारा, मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की। मैं सच बोल रहा हूं। मैंने पीछे से आकर मुझे पकड़ने लगा और मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसने ट्रिगर दबा दिया बस। और मैं इस पर यकीन करूंगी? क्या पुलिस इस पर यकीन करेगी? तुम बार बार पुलिस को क्यों कहती रहती हो? मैंने उसे नहीं मारा। मैं अपनी जिंदगी में ये सब नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं पता अब क्या करना है। मेरी पत्नी और बच्चा मेरे बिना कैसे जी पाएंगे? अगर मैं मर जाऊं तो मेरे परिवार का क्या होगा? मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा। ठीक है, शांत हो जाओ। अब क्या करना है? आगे क्या करना है? आओ इस पर सोचते हैं। तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे 5 लाख चाहिए। मैंने तुमसे कहा था मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मुझे उसकी जरूरत है। अगर तुम्हें इसकी सख्त जरूरत है तो क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। तुम कह रहे हो कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगे। मैं तुम्हें तुम्हारे काम के लिए पैसे देता रहा हूं। तुम मुझे सिक्योरिटी के काम के लिए पैसे दे रहे हो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम अपना क्रिमिनल वर्क बंद कर दो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तुम्हें लगता है कि तुम पुलिस को रिश्वत दे सकते हो? तुमने पुलिस भी खरीद ली। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अगर तुम मुझसे पूछो तो भगवान भी ऐसा नहीं कर सकते। ये एक हमारी कहानी है। पुलिस ऐसी कहानी क्यों मानेगी आखिर? वो इस पर यकीन करेंगे। कैसे? छत पर एक सीक्रेट कैमरा लगा है। वो वहाँ ब्लैक मनी और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखता है। अगर पुलिस को इसका शव वहाँ पर मिला तो वो सागर पर शक करेगी। चाबी सागर के पास है। मैं ताला कैसे खोलूं? हे, जरा रुको। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक एक्सपर्ट हूं? है, मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसा पहली बार कर रहा हूं, समझी?
मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उसे मार डाला? अब तुम्हें मार डालूंगा। मैंने तुमसे कहा था कि मैंने उसे नहीं मारा। तुम इसे कैसे साबित करोगे? कमरा कहाँ है? ये सीक्रेट कैमरा है। कहाँ? यहाँ। ये क्या हुआ? मैं इसे कैसे खोलूं? हाँ, वैसे ही जैसे तुमने मेन गेट खोला था। ये तो बात ही नहीं है, ये कुछ और है। मैंने YouTube से सीखा था कि दरवाजा कैसे खोलते हैं। मैं कोशिश करूंगा। जल्दी करो। ये खुल गया। खुल गया। शुक्र है, भगवान का बहुत शुक्र है। ब्लैक मनी और डॉक्यूमेंट्स यहाँ हैं। सब छोड़ो और बाहर आओ और कमरा बंद करो। भगवान का शुक्र है कि सारा पैसा यहाँ है। क्या ये बंद है? ये फिर काम नहीं करेगा। क्यों? क्या तुमने YouTube पर पूरा वीडियो नहीं देखा? ये खुला हुआ था और ये बंद था। अबे पागल, ताला क्यों बंद है? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बंद है? उसे खोलने की कोशिश की मैंने। मुझे तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। इस समय वो कौन हो सकता है? मुझे कैसे पता? रुको, मैं जाकर देखती हूँ। ए, हे, कौन? तुम यहाँ क्यों हो? कौन हो सकता है? पुलिस। पुलिस? वो यहाँ क्यों आई? मुझे कैसे पता होगा? क्या हम दोनों पकड़े जाएंगे अब? हैं? मैं पुलिस को अभी सच बताता हूँ। चुप रहोगे? ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, जाओ, जाओ। और जब तक मैं ना आऊं यहीं रुको। जाओ। साइड हटो। तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मैं सो रही थी सर। आप यहाँ क्यों हैं? लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि तुम सो रही थी। क्या हुआ सर? बैठ जाओ। तुम्हें मुझे बताना होगा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? रिलैक्स।
हमें एक पक्की खबर मिली है। हमने इस बंगले से गोलीबारी की आवाज सुनी। गोली चलने की आवाज मुमकिन ही नहीं है सर। किसी ने आपको शायद गलत जानकारी दी है। ओह, झूठी जानकारी। तो घर पर कौन है? मैं अकेली हूँ। तुम्हारे पति का क्या? वो काम के लिए मुंबई गए हैं। क्या यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है? क्या? क्या गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं है? कोई सिक्योरिटी नहीं है? शायद वो बाहर गया होगा सर। देखो, मुझे क्या देखना चाहिए सर? क्या वहां कोई सिक्योरिटी नहीं है? माफ करना सर, माफ करना सर। तुम दोनों नीचे देखो, मैं ऊपर देखता हूँ। सर, क्या बात है? मेरे घर में ऐसी छानबीन कैसे कर रहे हो आप? हमें मिली जानकारी के हिसाब से इस बंगले से गोलीबारी की आवाज आ रही है। हमें इसको देखना होगा। ठीक है सर। सर, सर वो मेरे पति का है। वहां क्या है? वहाँ कुछ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, बस इतना ही सर। डॉक्यूमेंट्स? हाँ। तो क्या हम इसको देख नहीं सकते? अरे सर 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 मुझे पिस्तौल मिली। सर ये तो मेरे पति की है। इनके पास लाइसेंस है। क्या मैं लाइसेंस देख सकता हूं? हाँ। सर, इस बंदूक से गोली चलने की सर, आवाज। चाकू। तुम्हें कहां से मिला? ये नीचे था सर। सर, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? वो मैं रसोई में काम कर रही थी सर, तभी ये घटना घटी। क्या तुम अपने किचन में इस तरह के चाकू का इस्तेमाल करते हो? अपना लाइसेंस ले लो। देखो, यहां कुछ हो रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर तुम ये जगह छोड़ दोगी तो दिक्कत कम हो जाएगी। सर, ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं हुआ सर। सर, मुझे अपना हाथ दो। हमें माफ करना। कोई बात नहीं सर। मेरा फोन बज रहा है सर। कहाँ? वो है। हेलो, इस कमरे में फोन बज रहा है।
क्या ये तुम्हारा फोन है? हाँ सर। ये बज रहा था। अगर इतनी सुबह घंटी बज रही हो तो ये जरूर ही इमरजेंसी कॉल होगी। फोन करके देखो, हम जा रहे हैं। हाँ हाँ सर। ओह नहीं। सुनो, बॉडी कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? क्या तुमने अपना हाथ चेक किया? तुम्हें लगा कि वो मर चुका है? हाँ, वो मर चुका है। भगवान, सिक्योरिटी गार्ड। क्या बकवास है? बकवास बातें मत करो। बॉडी कैसे गायब हो सकती है? बॉडी कैसे गायब हो सकती है? तीसरा इंसान? हमारे घर में एक तीसरा इंसान भी है। क्या? हे, नहीं नहीं, कोई चांस नहीं है। बिल्कुल भी। कौन अंदर आएगा? दरवाजा तो बंद था। मैं नहीं आया। सही कह रहे हो। अगर कोई और होता तो उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल जाता, है ना? अब क्या करें? अब हम क्या करें? चलो घर की तलाशी ले। घर में तो हमारे अलावा और कोई नहीं है। बॉडी कहाँ है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम कहाँ भागे? क्या क्या अगर हम दोनों भाग जाए तो अच्छा होगा। अगर हम दोनों भागेंगे तो पकड़े जाएंगे। मैं पकड़ा जाऊंगा। हमारी सिक्योरिटी खत्म हो गई है। पुलिस को भी तुम पर शक है। मेरी बात सुनो, कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, तुम्हें सागर की एक शर्ट दूंगी, तुम वो पहन लो। ठीक है। ये लो। पैसे ले लो। इतना सारा पैसा? इसे रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरे साथ नहीं आओगे? नहीं। क्यों? क्या हमने साथ चलने का फैसला नहीं लिया था?
हाँ, लेकिन एक दिक्कत है। वो क्या है? देवराज की बॉडी गायब है। पुलिस को शक होगा पक्का। अगर हम दोनों भागेंगे तो पकड़े जा सकते हैं। तो फिर तुम ये पैसे ले लो और अकेले जाओ। दरवाजा खुला है, मैं सब कुछ इंतजाम कर दूंगी और चली जाऊंगी। चलो बाहर मिलते हैं। वो कैसे मुमकिन है? प्रताप, मेरी वजह से तुम्हें ये परेशानी हो रही है। जाओ, इस सिचुएशन में? हाँ? समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। जाओ, मेरी चिंता मत करो मेरी चिंता। अरे जाओ, जल्दी जाओ। प्रताप, अपना ध्यान रखना। ये क्या है? पुलिस? सागर, तुमने कहा था कि वो 2 दिन में वापस आएगा। उसने ऐसा कहा था। फिर कैसे? उसके पास एक बंदूक है। अगर वो देख लेगा तो पहले तुम्हें गोली मारेगा और फिर मुझे गोली मारेगा। तो फिर क्या करें? बंदूक, उसके पास भी हमारी तरह बंदूक है। तो इससे पहले कि वो तुम्हें गोली मारे, तुम मुझसे गोली मार दो, ठीक है? हे, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? प्रताप, मुझ में तुम्हें गोली मारने की हिम्मत नहीं है। प्रताप देखो, तुम्हें अपनी जान बचानी है। हे, उसे गोली क्यों मारूं? क्यों? तुम्हें जीने के लिए बहुत कुछ किया है प्रताप। ये आखिरी स्टेप है। तुम्हें जीना है। ये लो, तुम्हें जीना होगा प्रताप। नहीं, मैं नहीं रह सकता। परेशान मत हो। चलो, इसे हाथ मत साबित करें। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए बता रही हूँ। उसके शूट करने से पहले तुम उसे गोली मार देना। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम बस उसे गोली मार दो, बस समझे? सागर, तुमने कहा कि उसके पास एक बंदूक है। उसके पास बंदूक थी प्रताप। तुमने सोचा? अब क्या करें? मैंने एक इनोसेंट इंसान को मार डाला। मैंने उसे बिना वजह मार दिया। मैं खूनी बन गया। मैंने तुम पर यकीन किया और ये मेरी गलती थी। तुम क्या कर रही हो?
अरे पागल, चलो यहां से भाग चले। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पकड़े जाएंगे। हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम। मैं? हाँ तुम। वो मर चुका है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो बस ये साबित करना है कि हत्यारे तुम ही हो। हाँ, मैं इसे साबित कर दूंगी। मैंने तुम्हें मौत से बचाया, क्या तुम मुझे पकड़ाओगी? प्रताप, हम दोनों की पॉलिसी एक जैसी है। चाहे कुछ भी हो, मुझे जिंदा रहना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, मुझे जीतना चाहिए, भले ही मुझे तुम्हें मारना पड़े। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्या तुम मेरी बलि देकर जिंदा रहोगी? तुम मुझे गोली नहीं मार सकते प्रताप। मैं जिंदा रहने के लिए कुछ भी करूंगा। तुम मेरे लिए एक उदाहरण हो। ये है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो जेल जाओगे। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं। मैं एक अच्छी कहानी बता सकता हूं। हाँ? तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच झगड़ा हुआ। तुम्हारे पति तुम्हें गोली मारने आए थे। उस लड़ाई में तुमने उसी बंदूक से अपने पति को गोली मार दी थी। जब सिक्योरिटी आई तो उसने उसे भी मार डाला। तुम्हारे पति ने पुलिस को बुलाया। तुमने ये सोचकर आत्महत्या कर ली कि पुलिस आएगी और तुम्हें फिर गिरफ्तार कर लेगी। तुम्हारा सुसाइड नोट अभी भी वही है। तुम्हारी उंगलियों के निशान की कीबोर्ड पर है। मुझे बस तुम्हें मारकर यह साबित करना है कि तुमने आत्महत्या की। मैं तुमसे आखिरी इच्छा पूछूंगा। अब सिर्फ 6 गोलियां बची हैं। आओ। तुम्हारा चाकू पुलिस के पास है। मैं तुम्हें बाकी कहानी बताऊंगी। उंगलियों के निशान के लिए शुक्रिया। ओह, तुम जाग रहे हो? जयंत, प्रताप से मिलो और प्रताप जयंत से मिलो। तुम थोड़ा कंफ्यूज जरूर होगे। मैं सब कुछ समझा दूंगी। दरअसल सागर का कोई अफेयर नहीं था। मैंने अभी अभी एक कहानी बनाई है। सागर मुंबई और चेन्नई गया था। हमें पता था कि वो सुबह 4 बजे तक वापस आ जाएगा। सागर के वापस आने के बाद उसे मारने और ये साबित करने के लिए कि उसने आत्महत्या की है, मैंने उसका लैपटॉप लिया और उसने जो सुसाइड नोट लिखा था उसे टाइप किया। मैंने भी मामला तैयार किया।
लेकिन वो घर के अंदर आया और हमारे प्लान को बर्बाद कर दिया। जब मैंने तुमसे कंप्यूटर चलाने को कहा तो तुमने सोचा कि ये कोई खेल है। हेलो, कोई बेवकूफ हमारे घर में घुस आया है, उसने हमारा प्लान बिगाड़ दिया सारा। जयंत, अब हम क्या करें? अब खेल आसान है। मान लो उस बेवकूफ ने सागर को मार डाला, फिर ये साबित करने की कोई जरूरत नहीं है कि उसने आत्महत्या की। लेकिन वो सागर को क्यों मारेगा? पहले उसके बारे में पता करो, उसे कुछ पैसे दो और उसे मनाओ। अगर वो सहमत है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? या तो वो इमोशनल है या फिर बेवकूफ है। तुम इस मामले के बारे में जानते हो, तुम्हें क्या करना है? ठीक है। उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। जयंत, तुमने पुलिस से बताई गई कहानी पर यकीन किया? अगर ऐसा है तो तुमने बाहर से दरवाजा क्यों बंद किया? देवराज, इसी खेल में अगर तुम अपने सामने सिक्का रख कर खेलते हो और अगर वो गलत हो जाता है तो बात खत्म हो जाती है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी खरीद सकते हो। देवराज को पता था कि हम सागर को मारने का प्लान बना रहे थे। सागर की हत्या के बाद तुम देवराज के साथ क्या करने का प्लान बना रहे थे? बस ऐसा नहीं है, अब सागर की प्रॉपर्टी हमारी है, लेकिन हमें एक अच्छी जगह जाना होगा और अपनी नई जिंदगी शुरू करनी होगी। हमने तुम्हें दुकान दी है, तुम यहाँ बैठकर इसके बारे में सोच सकते हो। मैडम, मैं वो करने आया हूं जो मेरे लिए जरूरी है। मैंने तुम्हारी दिक्कत सुनी और तुम्हारी मदद की, लेकिन तुम मुझे पकड़ लोगे अगर तुम मेरे और मेरे परिवार के बारे में थोड़ा सोचो। मैंने सब कुछ किया, लेकिन क्योंकि तुम एक बेवकूफ हो। पुलिस आएगी, रुको। नीति मैडम, पुलिस नहीं आएगी, पुलिस यहां है। इंस्पेक्टर प्रताप वर्मा, क्राइम ब्रांच। मिस्टर जयंत, और तुम हमेशा शतरंज खेलते थे ना? तुम हमेशा खेल जीतते हो, लेकिन आखिरकार तुम किसी और का खेल खेल रहे हो। क्या ये अजीब बात नहीं? वो सदमा अभी भी मौजूद है। मैं जो करता हूं उसमें तुम एक्सपर्ट नहीं। तुम प्लान बनाओ और मैं खेल खेलूंगा। क्या समझे? नहीं समझ आता? मैं तुम्हें समझा दूंगा। सागर, क्या?
तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही गेम खेलना आता है? अगर तुम अपना रिश्ता बदलोगे तो मैं अपनी बंदूक बदल दूंगा। अगर तुम अपना रिश्ता बदलोगे तो मैं अपनी बंदूक बदल दूंगा। मैं तुम दोनों के बारे में पहले से ही जानता था और अपने प्लान के बारे में तुम क्या जानते हो? देवराज, मैडम, क्या तुम डरी हुई हो? मैंने तुम्हें बचपन से देखा है सागर। तुम पिछले 2 सालों से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तैनात हो, है ना? तो तुमने अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं दिख रहे हैं। मैं तुम्हें एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते बता रहा हूं, हम लोगों पर वैसे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते कभी। तो क्या करें? उसके प्लान के हिसाब से मुझे गोली मार दी जाएगी, फिर पुलिस आएगी और मेरी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजेगी। यही है। बिल्कुल सही। चलो उसके प्लान के हिसाब से ही ये सब करते हैं। क्या? डरो मत सागर, आओ उसके प्लान को खराब कर दें। तुम वैसा करो जैसा मैं कहता हूं, बाकी का मैं ध्यान रखूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझ पर यकीन करो। मुझे तुम पर यकीन है। यह सोचना तुम्हारी भूल है कि तुम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो। यह सोचना तुम्हारी भूल है कि तुम कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन तुम इंसान नहीं हो। तुम नहीं हो। अब तक जो हुआ उसे तुम अदालत में कैसे साबित करोगे? उसे बताओ। हाँ सर। आओ। तुम सच जानना चाहते हो, है ना? तो फिर तुमने मुझे धोखा देकर मुझसे शादी क्यों की? सब कुछ पैसे की वजह से। तो क्या मेरा उसके लिए प्यार बेकार है? तो क्या मेरा उसके लिए प्यार बेकार है? ये तुम्हारी गलती है, मैं क्या कर सकती हूँ? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। तो मैंने क्या किया है?
शुक्रिया। ये मेरा फर्ज है। इस मामले को इस तरह से सुलझाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा, क्योंकि ये सिर्फ अपराधियों की सजा देने की बात नहीं है सागर, बल्कि ये अपराधियों से भी निपटने की भी है, और ये जरूरी है। एक नई जिंदगी शुरू करो। ऑल द बेस्ट।